दिसंबर 2023 में ये घड़ी चलते चलते बंद हो गई, जिसे मैंने टाइटन के इस शोरूम में दिखाया और लगातार टाइटन के शोरूम में दिखाने के बाद मुझसे कहा गया कि इसका सेल ख़त्म हो गया है और टाइटन का सेल लगेगा जिसकी कीमत 500 रुपये होगी। तो 500 रुपये का सेल लगाने के बजाय मैं यहीं सीपी पे एक छोटी सी दुकान थी, वहाँ से सिर्फ 150 रुपये में सेल लगाया और वो सेल 1 मार्च तक चलता रहा। 1 मार्च 2025 को मैं फिर टाइटन के शोरूम में आया कि घड़ी बंद हो गई है। तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आप देखिए कि वहाँ पे घड़ी की मरम्मत होती है, और वो मरम्मत करने के लिए जब मैं उनको वहाँ पे दिखाया कि कितना इसका चार्ज आएगा, तो उनका कहना था कि सेल भी ख़राब हो गई है और इसकी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, घड़ी की रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, सेल ख़राब है। टोटल खर्चा 500 रुपये या उससे ज़्यादा आएगा, पर 500 रुपये उसका कुल 1500 रुपये टोटल खर्चा आएगा घड़ी की रिपेयरिंग और सेल का। 500 रुपये पिछली बार बताया गया था, 1500 रुपये इस बार बताया गया। मैंने सोचा 1500 रुपये हम घड़ी पर खर्च करने से अच्छा एक बार फिर इसका उसी छोटी सी दुकान पे सेल बदलवा कर किया जाए। मैं गया उसके पास, दुकानदार के पास, दुकानदार ने देखा और फिर उसने सेल बदल दिया। सेल जो बदला वो सेल ये था, ये सेल लगाया और ये सेल का इस बार उसने लगाने का 300 रुपया मांगा। मैंने कहा कि पिछले बार जब सेल बदला था तो सिर्फ 150 रुपया लिया था, इस बार 300 क्यों? तो उसका कहना था कि सेल का दाम बढ़ गया है और सिर्फ मैं सेल का दाम ले रहा हूँ, 300 रुपये का सेल है, आप लगवा लीजिए, आप निश्चिंत रहेंगे 1 साल तक। मैंने कहा ठीक है, लगा दो सेल। फिर जब उसने सेल लगा दिया और घड़ी फिर सही चलने लगी। घड़ी अभी जब से उसने लगाया है उसके बाद से लगातार आप देखिए कि घड़ी जो है वो लगातार चल रही है ठीक तरीके से। पर जब मैंने उसको 300 रुपया दिया और उसके बाद उससे कहा कि जो घड़ी लगाया हो, जो सेल लगाया हो घड़ी में, उस सेल जिस कंपनी का है उसका मुझे दे दो, जिससे कि मैं आगे भी उसी कंपनी का लगाऊं। तो छोटे से दुकानदार ने वो सेल नहीं दिया जो उसने लगाया था, बल्कि दूसरा कोई महंगा जो सेल का जो खोखा था, जो डब्बा था, वो मुझे दिया। तो मैंने कहा ये सेल तो तुमने लगाया ही नहीं है, तुमने तो दूसरा सेल लगाया है, हरा वाला है वो। तो उसने कहा कि ठीक है, हाँ गलती हो गई और ये आप अपना रख लो। बाद में जब मैं मार्केट में आया और मार्केट में जब दूसरे घड़ी की दुकान से उस सेल की कीमत पूछी, तो उस सेल की कीमत सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपये थे। यानी 50 रुपये का सेल लगा के उस दुकानदार ने 300 रुपये लिए, यानी 250 रुपये का चार्ज सिर्फ़ और सिर्फ घड़ी के सेल बदलने का हुआ। पर सबसे बड़ी बात कि उपभोक्ता जो लगातार, चाहे वो बड़ी टाइटन की कंपनियां हों और चाहे छोटे दुकानदार हों, उनके द्वारा ठगा जा रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसमें क्या दिक्कत है। पर जो सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से, जैसे टाइटन ने 1500 रुपये उस घड़ी का बिल बताया, जिस घड़ी में सिर्फ सेल जो था वो ख़त्म हो चुका था, छोटे दुकानदार ने जो सेल लगाया जिसकी मार्केट में कीमत सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये है। आप देखिए ये सेल का मैं दिखा रहा हूँ, इस सेल की कीमत मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये है। और किस तरीके से ग्राहक से 300 रुपया लिया जाता है, यानी 6 गुना ज़्यादा, और टाइटन उस घड़ी को ठीक करने का 1500 रुपया मांगता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप जब भी
कोई भी काम बाहर कराना चाहें, क्योंकि आदमी को विश्वास होता है कि कंपनी जब काम करेगी तो बेहतर तरीके से करेगी और उसमें किसी भी तरह का कोई बेईमानी नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा, कोई चीट नहीं किया जाएगा। पर कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां भी रिपेयरिंग के नाम पर, सर्विसिंग के नाम पर आप मशीनरी की जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उसमें बहुत धोखाधड़ी करती है। छोटे दुकानदारों पर भी विश्वास नहीं रहता और यही कारण है कि आदमी जो भोगता है, जिसकी खून पसीने की कमाई है, जो दिन रात मेहनत करता है, एक एक रुपया कमाता है, वो ठगी का शिकार होता है। तो आप जो भी काम कराएं, चाहे वो किसी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी से कराएं, क्योंकि आप ब्रांडेड कंपनियों पे विश्वास है, या लोकल दुकानदारों पे, पूरी तरह से सावधान रहें, कीमत पूछकर और अच्छी तरीके से काम कराएं। जय हिंद।